विपुल जी, पिछले दिनों में हमने देखा सोने चांदी की कीमतों को लेकर कैसे एक संशय की स्थिति बनी रही, भारी बढ़ोतरी भी हुई, फिर हमने गिरावट भी देखी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, इस पर कुछ असर देख रहे हैं आप सोने के भाव पर? पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको सर। सोने के भावों में जब से ट्रंप का ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है सर, 7 बजे आया है ये जो फैसला है, उसके बाद से 10% तो चांदी तेज हो गई है रात में, और करीब $100 गोल्ड पे बढ़ गए हैं, जिसका मतलब हो गया करीब 3,000 रुपये सोने की कीमतों पे तेजी आ चुकी है रात में। तो असर तो यही सीधा सीधा दिखा रहा है कि फिर से तेजी की उम्मीद है जी। जो अभी तक सब लोग कह रहे थे कि दोनों चीज़ डाउन जाएंगी, और जैसे कि आपके यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था क्या 1 लाख जाएगा सोना, बट मुझे लगता नहीं है। मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि 1.5 लाख एक सपोर्ट है सोने में, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और वो अभी भी मैं कायम हूँ उस बात पे, जैसा कि आपने कल रात भी देखा। बट ये जो स्पेकुलेशन खबरों के हिसाब से सोना चांदी का व्यापार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। खाली खबरों पर सोना चांदी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये आम तौर पर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। कम से कम हिंदुस्तान के रोजमर्रा की चीज कहाँ है, कौन सोना हर रोज खरीद रहा है? मतलब हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो एक तरह से ये अटैचमेंट ही है सर, क्यों इतना जब उतार चढ़ाव रहेगा तो आदमी क्या सोचेगा कैसे। हाँ, शरद कोहली जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे। हाँ कोहली साहब। मैं अभी जो हमारे सह पैनलिस्ट हैं वो सोने के बारे में कह रहे थे, आपकी इजाजत से मैं कमेंट करना चाहूंगा। सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को अनिश्चितता पसंद है, तो इस सारे प्रक्रिया से एक अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है, इसलिए हमने सोने चांदी की कीमत बढ़ते देखी। और शेयर मार्केट जो अमेरिका की थी अखिलेश, वो एकदम से शूट करके, क्योंकि टैरिफ की वजह से शेयर मार्केट नाराज थी, परंतु जो अनिश्चितता पैदा हुई है, मुझे लग रहा है मार्केट्स बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी। सोने चांदी को अनिश्चितता जैसे आई तो आपको भाव यहां से बढ़ते दिखेंगे। और ट्रंप साहब ने अगर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, ये जो 10% ये ठहर गया, या सेक्शन 338 सेक्शन 201 301 के अंतर्गत और लगाए, तो आपको ये कीमत और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं दोहराता हूं, अनिश्चितता और अस्थिरता में सोना चांदी बढ़ेगा। ठीक है, विपुल जी को जोड़ना चाहेंगे छोटे में, उसके बाद सिवात साहब आता हूं आपके पास। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रंप साहब अगर टैरिफ लगाएंगे तो भी सोना चांदी बढ़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है तो भी सोना चांदी बढ़ेगा। तो दोनों ही केस में अनिश्चितता है, अब देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, सिवात साहब एक बात बताइए, आपने सुना अभी हमारे साथ कोहली साहब भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बाजार है सोने का हो चांदी का हो, इसे अस्थिरता पसंद है। सवाल यह है कि ट्रंप पूरी दुनिया में अस्थिर माहौल बनाकर क्या हासिल करेंगे? वो जो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बात करते थे, महान बनाने की बात, उस दिशा में उससे आगे बढ़ पाएंगे वो? बिल्कुल, देखो अखिलेश, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें वर्ल्ड के अंदर उसने ला दी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या सुबह बोलते हैं शाम को कहाँ फ्लिप कर सकते हैं इसका कोई नहीं कर सकता। मगर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। आप ये देखें कि ये जितना भी टैरिफ लगाया था उन्होंने, ये पैसा कोई बाहर से नहीं आया, ये पैसा कंज्यूमर ने दिया है यूएस के। क्योंकि जब टैरिफ लगता है तो वो रेट बढ़ जाते हैं और फिर कंज्यूमर को उतना पैसा देना पड़ता है। तो ये सच्चाई है कि ये मार जो पड़ी थी वो अमेरिकन के ऊपर पड़ी थी, वहां पर इन्फ्लेशन भी बढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब बात आती है कि अब जो अनसर्टेनिटी का माहौल होगा और क्या इसका इंपैक्ट भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पे कुछ हो सकता है। देखो, आप $132 बिलियन का भारत और अमेरिका का ट्रेड है, और उसमें भारत के ट्रेड सरप्लस हम $89-90 बिलियन का जो है ट्रेड देते हैं, और जो इंपोर्ट करते हैं 40 बिलियन। मैं कुछ कहना चाहता हूं उसमें, क्योंकि जो हम कर रहे थे, जो हमारा टेक्सटाइल, जैम, ज्वेलरी और लेदर गुड्स, फुटवेयर, वो पे बड़ी मार पड़ी थी, फार्मास्यूटिकल और आपके समझ गया सर। तो लखन मेहरोत्रा जी को जोड़ना चाह रहे थे बहुत देर से, इसमें मैं आपकी अनुमति से उन्हें जोड़ रहा हूं। लखन जी देखिए, ऐसा है कि भारत थोड़ा सुरक्षित है। अभी हमारा पूरा समझौता नहीं हुआ है, अभी हमने किसी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अभी केवल जो आउटलाइन है वो उन्होंने बना करके उसको बैठ के और उस पर दस्तखत हुए हैं। तो वो आउटलाइन के बाद एग्रीमेंट तो अभी भी ड्राफ्ट हो रहा है, और इसलिए हमारे लिए थोड़ा लीवे ज़रूर है, और हिंदुस्तान को इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मार्केट फोर्सेस वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि आगे रास्ता कौन सा खुलेगा, बंद रहेगा, टैरिफ ज़्यादा लगेंगे, या ट्रंप
भारत से ट्रैफिक कम कर लेंगे, टैरिफ और 18% पे आ जाएंगे और कुछ चीज़ों में ज़ीरो ड्यूटी रेसिप्रोकल हो जाएगी। चलिए ठीक है।